नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रतीक लो क्लासेस के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा या लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। अब देखो ये चैप्टर 5 जो है ना बीएनएस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लॉ के अलावा भी कई विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें मैं कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी क्या डेफिनेशन रहती है और उसके लिए क्या सजा रहती है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सेक्शन 63 से लेके धारा 99 तक, ठीक है। उसको अपन कुछ कैटेगराइज कर देंगे, जिसमें आज दो कैटेगरी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस की कैटेगरी और दूसरा हम पढ़ेंगे कि क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट जब हम यूज करेंगे किसके अगेंस्ट में, वुमेन के अगेंस्ट में, तो कौन से अपराध होंगे। तो सबसे पहले आज जो अपराध की हम बात करेंगे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रेप, जिसे हिंदी में बोला जाता है बलात्कार, जिसकी धारा कौन सी है 63। जिसकी धारा कौन सी है 63। और ये पहले आईपीसी की कौन सी धारा में था, आईपीसी की ये धारा थी 375। ये जो दोनों सेक्शन है ये सिर्फ हमें रेप की परिभाषा बताएंगे कि हम कब रेप बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या कहता है, जब एक मेल पुरुष क्या करता है, अपने पेनिट्रेट्स करता है अपने पेनिस को किसी भी वर्जिना के अंदर, या इंसर्ट करता कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या मैनिपुलेट्स करता है, या अप्लाई जो भी अप्लाई करता है हिज माउथ, जो भी उसका पेनिस होता है उसको यदि वो किसी फीमेल के माउथ या इंसर्ट करता है या मैनिपुलेट करता है, और वो भी कैसे, कंसेंट एक वर्ड लिखा, विदाउट कंसेंट यहाँ पे, या कंसेंट आपने कैसे ऑब्टेन की है उसकी, यदि वुमेन की कंसेंट आपने कैसे ऑब्टेन की है, अगेंस्ट हर विल, उसकी विल के खिलाफ जाके विदाउट कंसेंट किया है, या आपने उसकी कंसेंट ऑब्टेन तो की है लेकिन फियर के द्वारा या फोर्स के द्वारा या मिसकंसेप्शन के द्वारा ऑब्टेन की है, या उसकी जो कंसेंट है, कंसेंट देने में वो क्या है, इनके अनेबल टू कम्युनिकेट, वो बोलने में असमर्थ है, और आपने उसकी सहमति के विरुद्ध जाके यदि इस तरह का कृत्य किया है तो वो रेप की परिभाषा के अंदर आएगा। ये हमें, या उसको आपने क्या किया, इंटॉक्सिकेटेड कर दिया। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब क्या हो गया, उसको आपने कुछ ऐसे नशीले पदार्थ खाने के मिला दिए, कोई भी, जैसे अपन अखबार वगैरह के अंदर पढ़ता है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ कुकर्म किया गया, तो ये वो ही बताएगा वहां पे कंसेंट नहीं होती है। अब देखो ये तो उसकी हो गई इसकी एक डेफिनेशन। अब इसी के अंदर देखो एक चीज और लिखी हुई है कि यदि कंसेंट किसकी ली उसने, बिलो द एज ऑफ, मतलब विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ, यदि उसकी वाइफ की जो कंसेंट है बिलो एज ऑफ 18 ईयर है तो भी किसकी कैटेगरी के अंदर माना जाएगा, यदि उसने मना कर दिया कोई सेक्सुअल रिलेशंस के लिए और उसका हस्बैंड यदि ऐसा कृत्य करता है तो इट विल अमाउंट्स टू द रेप। आई मेरी बात समझ में, यहां तक के नहीं आई। तो ये तो होगी इसके कुछ डेफिनेशन, लेकिन ध्यान रखना मेडिकल पर्पस के लिए यदि कुछ किया जाता है ना तो वो रेप की परिभाषा में नहीं आएगा। और एक हस्बैंड ने यदि वाइफ के साथ में बिना उसकी कंसेंट, या उसकी उम्र कितनी है 18 वर्ष से कम आयु है, और उसके हस्बैंड ने कोई सेक्सुअल एक्ट किया है तो, और 18 वर्ष से कम है तो वो रेप की परिभाषा में आ जाएगा, लेकिन 18 वर्ष से अधिक है तो वो फिर रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये एक चीज आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी, ये अपवाद है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट बीइंग द अंडर द एज वाइफ की, देखो दो इसके अपवाद रहेंगे, क्या रहेंगे इसके, देयर आर टू एक्सेप्शंस, दो एक्सेप्शन। पहला क्या रहेगा, यदि मेडिकल पर्पस के लिए कुछ ऐसा किया जाता है, ठीक है, और दूसरा किसके लिए, यदि उस महिला की उम्र, उसकी जो वाइफ है उस वाइफ की एज कितनी है, अबव द एज ऑफ 18 ईयर, यदि 18 वर्ष से अधिक है तो वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें क्या कह रहा अगला, यदि एक चीज इसमें और ये कह रहा है कि यदि कोई वुमेन सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसकी यहाँ पे क्या है, सहमति है। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेप, कहां पर डेफिनेशन दी हुई है, जो मैंने आपको धारा बता दी। अब देखो महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है इसकी सजा, जो कौन से सेक्शंस के अंदर दे रखी है। सजा से पहले इसमें एक दो केस के नाम मैं बता देता हूं आपको, जो कि
लॉ में भी जो लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और बाकी जो इस तरह की जानकारी रखना चाहते हैं या फर्दर स्टडी करना चाहते हैं इनके ऊपर, तो वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। एक तो केस है साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, किससे संबंधित है, रेप से संबंधित है, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एक तुकाराम, देखो पहला कौन सा है, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है तुकाराम, तुकाराम वर्सेस स्टेट, तुकाराम वर्सेस स्टेट, इसे मथुरा केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में और कौन सा केस रहेगा, एक दो केस के जो महत्वपूर्ण है उनके नाम लिखा देता हूं। फिर एक लीजिए इंडिपेंडेंट थॉट, क्या है अगला केस, कौन सा है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सारे केस लॉज किससे संबंधित रहेंगे, हमारे रेप से संबंधित रहेंगे। इसमें वो वाइफ की उम्र पहले 16 ईयर थी, जिसको अभी 18 ईयर्स किया गया। तो यदि 18 वर्ष से कम आयु की उसकी पति की यदि पत्नी है और यदि उसने उसकी सहमति के बिना किसी तरह के सेक्सुअल एक्ट किए हैं, तो वो क्या आएगा, रेप की डेफिनेशन के अंदर आएगा। आ गई बात समझ में। और इनकी जो ट्रायल वगैरह की जाएगी ना, वो कैसे की जाएगी, कैमरा ट्रायल कंडक्ट की जाएगी। अब इसके अंदर ये केस और लिख लीजिए आप, बरवड़ा भोगीबाई, क्या कहा था मैं केस का नाम, BHARWAD वर्सेस, नहीं हाँ, भोगिनी बहन या भोगिनी भाई, भोगिनी भाई वर्सेस और भोगिनी भाई हिरजी भाई वर्सेस स्टेट। ये बहुत फेमस केस है। इसमें क्या कहा कोर्ट ने, इसमें क्या कहा, सिंपल सी बात कही, यदि कोई महिला यदि को थाने में जाके ये कहती है कि उसके साथ में रेप हो गया है या उसका रेप कर दिया है, तो ये मान के चलो उस महिला ने कितनी हिम्मत जुटाई होगी और वाकई में उसके साथ में वो घटना घटित हुई होगी। क्योंकि इस तरह की बात करना उस महिला के लिए खुद ही क्या होता है, एक बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। क्योंकि इस जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, यदि उसमें इस तरह की बात कोई महिला करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये बात बताई कि भाई यदि कोई महिला आती है रेप की बात लेके, तो हमें मानना पड़ेगा वाकई में उसके साथ में ऐसा कुछ गलत कृत्य किया गया। तो ये तो हो गए सेक्शन 63 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट। अब आता है सेक्शन 64। सेक्शन 64 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर रेप। तो रेप के लिए क्या सजा दे रखी है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सजा क्या दे रखी होगी आप भी जानते होंगे। सब इसमें महत्वपूर्ण सजा क्या है, इसमें क्या दे रखा है, मिनिमम जो सजा दे रखी है ना, वो है नॉट लेस देन 10 ईयर्स। कितनी सजा भुगतनी पड़ेगी उस व्यक्ति को, पनिशमेंट, पनिशमेंट कितना है यहाँ पे जो दे रखा है मिनिमम, मतलब आ रही है, एक तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और वो भी कितना, नॉट लेस देन 10 years विच में एक्सटेंड टू LI प्लस फाइन, ये सजा रहेगी। अब देखो इसी के अंदर यदि कोई हॉस्पिटल वाले या कोई पुलिस स्टेशन वाले या कोई पब्लिक सर्वेंट या आर्म फोर्सेस या मैनेजमेंट अथॉरिटी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जेल, हॉस्पिटल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी हो, यदि कोई महिला को आप जानते हो वो प्रेग्नेंट है, फिर भी आप उसके साथ में उसकी रेप करते हो या इनकेपेबल है वो कंसेंट देने के लिए, यदि उन ऐसे व्यक्तियों के साथ में आप इस तरह की गतिविधि करते हो, तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स रिग्रेस इंप्रिजनमेंट रहेगा। लेकिन ये कहां तक बढ़ाया जा सकता है, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें क्या रहेगा, टिल नेचुरल डेथ, ये तो है ही है, इसके साथ में लाइफ, तो अब इसमें क्या कहा, नेचुरल डेथ तक, कि यदि उसकी जो नेचुरल लाइफ है ना, जब तक वो सांस लेगा तब तक उसे कहां रहना पड़ेगा, जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को लिए ऐसी सजा रहेगी। कौन से व्यक्ति,
जैसे जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिसर है, या कोई आर्म फोर्सेस वाला है, या मैनेजमेंट वाला है, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस तरह की सजा के प्रावधान रहेंगे। अगर मेरी बात समझ में, अब उसके बाद में हम लेंगे इसकी भी कुछ कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो सेक्शन 64 के बाद में हम बात करेंगे सेक्शन 65। ये क्या कहता है, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस की बात करता है, या रेप इन सर्टेन केसेस, कैसे कौन से मामले हैं जिसमें रेप के लिए क्या सजा रहेगी। ये भी देखो, ये आईपीसी की धारा है, लाल पेन से जो मैंने लिखी, रेड पेन से, और ग्रीन पेन से जो मैंने लिखी है वो बीएनएस की, ध्यान रखना ना। तो मैंने क्या लिखा, सेक्शन 65 का ये फर्स्ट क्लोज है और ये सेक्शन 65 का सेकंड क्लोज है। तो फर्स्ट क्लोज के अंदर ये क्या कहता है कि यदि कोई वुमन है जिसके साथ में आपने रेप किया, जिसकी उम्र कितनी है, 16 वर्ष से यदि उसकी आयु कम है, तो फिर ऐसे में उस व्यक्ति को सजा क्या मिलेगी, उसको मिलेगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और मिनिमम सजा कितनी रहेगी, नॉट लेस देन 20 ईयर्स। मिनिमम कितनी सजा रहेगी, 20 साल की सजा रहेगी, और जिसे मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बदला जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट। और लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन्स नेचुरल लाइफ। क्या मतलब हो गया यहाँ पे, नेचुरल लाइफ, के उसकी जो एक प्राकृतिक जो जीवन है उसका, वहां तक इसमें उसको कहां रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। साथ ही इसमें उसको क्या पे करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फाइन है ना, वो आप अपने बैरेट में भी देख सकते हो। फाइन का मतलब क्या है कि जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। और उसको क्या हो जाए, उसके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस थे ना, टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी उसके चिकित्सा खर्चे थे ना, वो खर्चे उसे मिल जाए या उसे प्राप्त हो जाए। और ये फाइन किसे दिया जाएगा, शैल बी पेड टू द विक्टिम। किसे दिया जाएगा, विक्टिम को दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाएगी। किसकी की जाएगी, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी। तो जैसे मैंने वर्ड बोला था कंसेंट, तो इसके ऊपर अपने हॉलीवुड के अंदर एक मूवी भी बनी हुई है, उस मूवी का नाम है पिंक। क्या नाम है, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। उसमें एक वर्ड के ऊपर सारा डिस्कशन हो रखा है, वो वर्ड है नो। नो मीन्स नो, जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है नहीं का मतलब नहीं। यदि एक बार किसी ने ना कह दिया है, चाहे आपने ना अपने फादर को बोला, अपने ब्रदर को बोला, अपने रिलेटिव को बोला, या अपने मेल फ्रेंड को भी नो बोल दिया, नो मीन्स नो, इसका मतलब ये हो गया वहां पे उसकी सहमति नहीं होती है। तो ये तो था, यदि कोई 16 ईयर बिलो वाले के साथ में ऐसा कोई करता है तो उसके लिए ये सजा के प्रावधान रहेंगे। अब बात आती है, यदि कोई वुमेन है जिसकी उम्र कितनी है, बिलो द एज ऑफ 12 ईयर, यदि वो 12 वर्ष से कम है और उसके साथ में रेप कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे सजा क्या रहेगी, तो यहाँ पे वही सजा रहेगी, क्या रहेगी, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट रहेगा। वो भी क्या रहेगा, नॉट लेस देन 20 ईयर्स। कितनी सजा रहेगी उसमें, मिनिमम 20 साल की सजा रहेगी, जिसे मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट किया जा सकता है। और लाइफ इंप्रिजनमेंट का वही मतलब है जो यहाँ पे अपन ने पढ़ा, बस इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, क्या रहेगी, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, मिनिमम उसको 20 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी, नॉट लेस देन। और रिग्रेस कठोर कारावास रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, उसे बढ़ाकर आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब क्या हो गया, नेचुरल लाइफ, उसकी प्राकृतिक जीवन। और क्या कह रहा है लास्ट में, और क्या जुड़ जाएगा, डेथ पेनल्टी। तो उसे क्या दी जा सकती है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और उसके साथ में क्या जोड़ दिया जाएगा, फाइन। और फाइन का मतलब क्या हो गया, जस्ट रीजनेबल, और मेडिकल एक्सपेंसेस मिल जाए, रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था हो जाए। ये सब के सब किसको दिए जाएंगे, विक्टिम को पेड किए जाएंगे। तो ये थी हमारी धारा कौन सी, 66 थी। और ये किस तरह के अपराध है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसकी ट्रायल कौन करेगा, सेशन कोर्ट के द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। अब सेशन कोर्ट विचारण कैसे करेगी, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो बीएनएसएस का जो चैप्टर है और उसके अंदर मैंने जो ट्रायल वाला वीडियो बना रखा है, उस पे आपको जाके देखना पड़ेगा। तो ये तो थी धारा हमारी कौन सी, 65। अब आती है सेक्शन 66। ये क्या कहता है, देखो ये अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं वुमेन्स के अगेंस्ट।
तो यहाँ पे इसके अंदर अब हमारी अगली धारा आएगी सेक्शन 66। तो ये क्या कहता है, यदि आपने क्या किया, रेप किया और रेप के साथ में उस विक्टिम की डेथ भी कॉज कर दी, या ऐसे कोई सब्सटेंस यूज किए जो जिससे उस वुमेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी उस व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी, नॉट लेस देन 20 ईयर। ठीक है, इसमें अपने जो दामिनी वाला केस हुआ ना सेक्शन 66 को आप ऐसे भी समझ सकते हो, दिल्ली के अंदर निर्भया केस हुआ था। तो मिनिमम सजा कितनी रहेगी ऐसे व्यक्तियों को, नॉट लेस देन 20 इयर्स, जिसे लाइफ इंप्रिजनमेंट, और लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लाइफ, और डेथ पेनल्टी भी उसे दी जा सकती है। तो इस तरह के सजा के प्रावधान हमारे यहाँ पे रहेंगे। अब आता है सेक्शन 67। भाई सेक्शन 66 बराबर याद रख लेना, निर्भया वाला केस। अब आता है सेक्शन 67। ये किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स किसके द्वारा, यदि कोर्ट ने हस्बैंड वाइफ दोनों को किसका ऑर्डर दे रखा है, सेपरेशन का ऑर्डर दे रखा है। सेपरेशन का ऑर्डर कहां मिलता है, वो हमारे जो हिंदू लोग के, जो हमने वीडियो बनाए हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के, उसके अंदर मैंने बता रखा कि न्यायालय सेपरेशन का आदेश कब देता है, तो जुडिशियल जब उसको क्या मिला हुआ, सेपरेट रहने का ऑर्डर मिला दोनों को। तो इस सेपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग सेपरेशन, वो हस्बैंड और वाइफ किसी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, और यदि कर लेते हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति को सजा कितनी दी जाएगी, नॉट लेस देन 2 इयर्स। मिनिमम कितनी सजा होगी, नॉट लेस देन 2 इयर्स, जिसे मैक्सिमम कितनी की जा सकती है, वो आपके बैरक में मेंशन किया हुआ, मिनिमम 7 इयर्स, 7 साल तक की सजा दी जा सकती है, प्लस क्या जुड़ जाएगा, जुर्माना। तो ये सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 67, कि जब न्यायिक पृथक्करण का या सेपरेशन का आदेश दिया हुआ है और फिर भी यदि वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इस धारा के अंदर उन्हें क्या कर दिया जाएगा, दंडित। और आईपीसी की कौन सी धारा हो जाएगी, 376 सब क्लोज बी में। अगर मेरी बात समझ में। अब अगला है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द पर्सन इन ऑथोरिटी, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कौन कर रहा है, सेक्शन 68 देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द पर्सन इन ऑथोरिटी। यदि कोई व्यक्ति जैसे है पर्सन इन ऑथोरिटी है, कोई संस्था के अंदर है या उसको कोई प्राधिकृत कर रखा, कहीं जॉब के अंदर है, और यदि वो उसके साथ में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके लिए कौन सी धारा हो जाएगी, जैसे मैनेजर हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का क्या उठाता है, ऐसी फायदा उठाता है, तो उसके अंदर ये धारा हमारी आ जाएगी। आ गई बात समझ में यहाँ पर। तो सेक्शन 68 में आपको क्या याद रखना है, पर्सन इन ऑथोरिटी, प्राधिकृत व्यक्ति। आ गई बात समझ में। प्राधिकृत व्यक्ति क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने क्या किया, फिड्यूशियरी रिलेशन, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, किसी ने अपनी सारी इच्छाओं को कह दिया आप जो बोलोगे वो फाइनल रहेगा, और कोई पब्लिक सर्वेंट है या सुप्रिटेंडेंट है या मैनेजर ऑफ जेल है या रिमांड होम का कोई भी मेंबर है या हॉस्पिटल स्टाफ का कोई आदमी है, और यदि वो क्या करता है, उस वुमन को इंड्यूस करता है या शेड्यूस करता है, किसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, जिसे हम रेप की परिभाषा नहीं मानेंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसे सजा कितनी दी जाएगी, नॉट लेस देन 5 इयर्स, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या पर्सन इन ऑथोरिटी। तो ये पहले हमारा आईपीसी की कौन सी धारा थी, आईपीसी की धारा थी 376C। अब इसमें देखो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गया, पर्सन इन, पब्लिक सर्वेंट हो गया, लोक सेवक हो गया, लोक सेवक के बाद में हॉस्पिटल हो गए, मैनेजर हो गए, मैनेजर कहाँ के, जेल वगैरह के। तो यदि और जो कस्टडी होम है वहां पे यदि इस तरह की गतिविधि की जाती है तो उसे सजा कितनी दी जाएगी, नॉट लेस देन, कितनी सजा होगी, नॉट लेस देन, मिनिमम कितनी सजा है यहाँ पे 5 ईयर, जिसे कितना बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष से 10 वर्ष किया जा सकता है। साथ में क्या जोड़ दिया जाएगा, जुर्माना भी अधिरोपित कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में यहां तक क्लियर नहीं है। अब देखो, एक सेक्शन नया इंसर्ट किया जो पहले नहीं था। ये जनरली क्या होता है, मतलब ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा सेक्शन 68 के जहां पर भी जैसे कोई फीमेल जॉब करती है और यदि उसे जो भी मैनेजर है या जो पर्सन इन ऑथोरिटी है वो उसको डिसीटफुल मींस मतलब उसको लालच देता है। क्या लालच देता है, मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा। किस लिए देता लालच,
कि यदि तू मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कंडक्ट करती है, तो मतलब मेरे साथ सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होती है, तो मैं तेरे को प्रमोशन दे दूंगा। यदि वो व्यक्ति प्रमोशन दे देता है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यदि वो व्यक्ति प्रॉमिस करके यदि उसे क्या नहीं देता है, तो सेक्शन 69 क्या कहता है, डिसीटफुल मीन्स के द्वारा। डिसीटफुल मीन्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रवचना पूर्वक, या जिसे हम बोल सकते हैं कपट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम, कपट भी बोल सकते हैं। फ्रॉडुलेंट जो आपने डिसऑनेस्टली वगैरह वहां पढ़ा था ना, तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज, प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यदि वो व्यक्ति उसके साथ में विवाह का वादा करता और सेक्सुअल रिलेशंस कर लेता, फिर बाद में डिनाई कर देता, या और भी किसी तरीके का कोई डिसीटफुल मीन्स है, कैसे, डिसीटफुल मीन्स के द्वारा यदि वो वुमेन के साथ में क्या कर लेते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो उसे डिनाई कर देता सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद में, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस व्यक्ति को कितनी सजा दी जाएगी, इसे रेप नहीं माना जाएगा, तो उसे कितनी सजा दी जाएगी, 10 वर्ष की सजा दी जाएगी, प्लस क्या लगा दिया जाएगा उसके साथ, जुर्माना अधिरोपित कर दिया जाएगा। डिसीटफुल मीन्स का यहाँ पे जो मतलब बता रखा है, इंड्यूसमेंट, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन का या विवाह का, तो वो इस तरह की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ये पहले आईपीसी के अंदर नहीं था, इसे नया इंसर्ट किया। अब आता है सेक्शन 70, कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 70। 70 हमारे किसकी बात करेगा, गैंग रेप की बात करेगा। किसकी बात करेगा, गैंग रेप की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय के अनुसरण में यदि किसी व्यक्ति ने रेप किया है, 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक व्यक्तियों ने, तो उन्हें सजा कितनी दी जाएगी, मिनिमम रिग्रेस इंप्रिजनमेंट जो रहेगा वो 20 वर्ष रहेगा, आजीवन कारावास रहेगा। आजीवन कारावास का यहाँ पे वही मतलब रहेगा, नेचुरल लाइफ मीनिंग रहेगा, और प्लस जुर्माना अधिरोपित कर दिया जाएगा। और यदि रेप किसके साथ में किया जाता है, यदि कोई महिला है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों को मिनिमम सजा भी क्या दी जाएगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। और लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब यहाँ पे वही होगा, नेचुरल डेथ के रूप में माना जाएगा, या नेचुरल लाइफ के रूप में यहाँ पे कंसिडर्ड किया जाएगा। तो ये था गैंग रेप। अब सेक्शन आता है 71। 71 सिंपल सी बात कर रहा है, पनिशमेंट फॉर रिपीटर ऑफेंडर, कि जैसे एक बार किसी ने रेप कर दिया और फिर वो वापस से रेप करता दूसरा, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या सजा देगी। या जैसे किसी ने गैंग रेप कर दिया, फिर वापस से वो लोग क्या करते हैं, गैंग रेप करते हैं। या सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे सेपरेशन का ऑर्डर दिया हुआ और फिर भी हस्बैंड बार बार इस तरह के अपराध करता है, तो देखो यहाँ पे दे रखा है कौन कौन से सेक्शंस के अंदर, यदि उसकी पूर्व दोष सिद्धि हुई है, सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप, सेक्शन 65 और सेक्शन 65 में सर्टेन रेप इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 66, और सेक्शन हमारा कौन सा जाएगा, 70। यदि इनके अंदर किसी ने इस तरीके के अपराध किए हैं, ठीक है, या जैसे विक्टिम की डेथ कॉज हो जाती है, तो ध्यान रखना सिर्फ ये इन्हीं धाराओं के लिए। कौन सी धाराओं के लिए है सेक्शन हमारा 70, कौन सी धाराओं के लिए, सेक्शन 70 के अंदर हमें कौन सी धारा पढ़नी पड़ेगी, कि यदि पूर्व दोषी किसके लिए है, सेक्शन 64 के लिए है, फिर किसके लिए, सेक्शन 65 के लिए, ये रेप के पनिशमेंट है, ये सर्टेन केसेस के अंदर रेप है, और सेक्शन 66 में डेथ कॉज कर देना रेप के बाद में, और फिर उसके बाद में अगली धारा कौन सी हो जाएगी। तो ये 3 धाराओं के अंदर यदि किसी व्यक्ति की क्या हो रखी है, प्रीवियसली कन्विक्शन किया हुआ, उसका क्या क्या है, पूर्व दोष सिद्धि हो रखी है इन धाराओं के अंदर, और सब्सिक्वेंटली यदि वो किसी तरह का अपराध कारित करता है, तो उसे मिनिमम सजा क्या रहेगी, यहाँ पे यहाँ जो सजा रहेगी वो लाइफ इंप्रिजनमेंट रहेगा। और लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे नेचुरल लाइफ रहेगा, और उसे क्या दी जा सकती है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये बात हमारा कौन सा सेक्शन कर रहा है, सेक्शन 71। अब आता है सेक्शन 72। भाई यदि किसी व्यक्ति को मना, जैसे किसी का रेप हो गया, तो जनरली क्या होता है, विदाउट कोर्ट परमिशन आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। किसकी आइडेंटिटी को, विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। और यदि विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है, तो फिर उसके लिए सजा के प्रावधान रहेंगे। वो सजा क्या दे रखी है यहाँ पे,
तो यहाँ पे सजा है मिनिमम उसको मतलब 2 वर्ष की सजा रहेगी, प्लस उसके ऊपर क्या अधिरोपित कर दिया जाएगा, जुर्माना अधिरोपित कर दिया जाएगा। लेकिन जहां पे न्यायालय की अनुमति से या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने गुड फेथ में किया है, या उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, या विक्टिम की डेथ हो गई है, या अनसाउंड माइंड है, ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हो तो फिर किसी तरह की सजा के प्रावधान नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 73, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू द कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। तो ध्यान रखना, जब तक यदि आपको न्यायालय अनुमति नहीं देता है ना, तो आप कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग को न्यायालय में क्या मतलब अखबार के अंदर या कोई बुक के अंदर पब्लिश नहीं कर सकते हो। और यदि आप ऐसा करते हो तो फिर मिनिमम सजा आपको कितनी रहेगी यहाँ पे, मतलब जो सजा रहेगी वो 2 साल की रहेगी, प्लस आपके उसके ऊपर क्या अधिरोपित कर दिया जाएगा, जुर्माना अधिरोपित कर दिया जाएगा। तो ये बात हमारे कौन से सेक्शन कर रहे थे, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, और उसमें भी कौन से कर रहे थे, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहे थे कि यदि किसी महिला के साथ में ऐसे अपराध होते तो उनकी क्या परिभाषा रहेगी। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो जैसे कि हमारे वीडियो में मैंने ऊपर स्टार्टिंग में बताया था ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। अब सेकंड पार्ट है कि क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट किसके अगेंस्ट यूज करना, महिलाओं के विरुद्ध में उपयोग में लेना। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर 6 ऑफेंसेस दे रखे हैं जो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के द्वारा किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, महिला की लज्जा को क्या करना, भंग करना। ये बात कौन सा सेक्शन कर रहा, हमारा सेक्शन 74। और पहले आईपीसी के अंदर ये कौन सी धारा थी, 354। कौन सी थी धारा, 354। अब देखो इसमें सिंपल सी बात कह रहा है कि यदि आपने असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज इंटेंशन के साथ में किया और ये जानते हुए किया, जिससे महिला की मॉडेस्टी क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मॉडेस्टी का मतलब हुआ उसकी लज्जा को क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या सजा रहेगी, मिनिमम जो सजा रहेगी ना वो यहाँ पे रहेगी मिनिमम 1 ईयर रहेगी, नॉट लेस देन 1 ईयर विच में एक्सटेंड हो 5 ईयर, जिसे कितनी किए जा सकती है, 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, प्लस क्या लगाया जा सकता है, इसके साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अंदर एक बहुत फेमस केस भी है जिसके ऊपर एक आपके मूवी भी बनी हुई है, जिसमें थप्पड़ मूवी का नाम है। बाकी एक जो ये केस स्टडी का इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो वो है रूपल देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल, रूपल देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये आपको और पढ़ने के लिए जब अपन इसको या जैसे बात करेंगे हमारे जो दूसरे लेक्चर्स के अंदर पूरा मैं इसको एलोबरेट करूंगा तो क्या हुआ था इस जजमेंट के अंदर वो मैं बताऊंगा। पर यहाँ पे मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि यदि किसी ने असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस इंटेंशन और नॉलेज के साथ में यूज किया कि महिला की लज्जा क्या हो जाए, भंग हो जाए। और दूसरा इसके बाद में जो सेक्शन आएगा वो सेक्शन कौन सा आएगा, 75, सेक्सुअल हरेसमेंट। और आईपीसी की कौन सी धारा थी, 354A। तो देखो सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है, तो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए ये पहले क्या हुआ था, हमारे आईपीसी में तो था नहीं, इसको हमने बाद में जोड़ा। तो सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर 4 पॉइंट दिए हुए, ये चारों पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले क्या कह रहा, फिजिकल कांटेक्ट करने की क्या करना, किसी से कोशिश करना, क्या करना, फिजिकल कांटेक्ट करना, उससे भौतिक रूप से संपर्क करने की क्या करना, कोशिश करना। अब कैसे, जैसे एडवांस मतलब इन्वॉल्विंग अनवेलकम और सेक्सुअल ओवरटर्न्स की बात करना, मतलब उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटीज दिखाना या इस तरह की चीजें बात करना। दूसरा क्या कहता है, डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना फॉर द सेक्सुअल फेवर। और तीसरा किसकी बात कर रहा है, उसको शोइंग द पोर्नोग्राफी, उसको पोर्नोग्राफी मूवीज दिखाना उसकी इच्छा के विरुद्ध। और चौथा क्या कहता है, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, मतलब ऐसे कोई इंडिकेशंस बनाना या सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क करना ताकि महिला की लज्जा, महिला को थोड़ा क्या फील हुए, इंफीरियर फील कराने की कोशिश करना। इस तरीके की चीजें यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो सजा के अलग अलग प्रावधान दे रखे, जो मैंने बोला ना, फिजिकल कांटेक्ट और दूसरा डिमांड करना और शोइंग पोर्नोग्राफी, इन तीनों के लिए तो क्या है, अलग से सजा है।
तो ये फर्स्ट क्लोज है, ये सेकंड क्लोज है, इसी का थर्ड क्लोज है। तो इनमें क्या सजा दे रखी है, इसमें यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा। कितनी सजा आ रही, कितनी होगी, इसे आ रही होगी 3 साल की सजा होगी, या जुर्माना, या दोनों। और यदि वो चौथे क्लोज में कलर्ड रिमार्क क्या करता है, चौथा क्लोज में कलर्ड रिमार्क, सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क करते हैं, तो उसमें उसे कितनी सजा दी जाएगी, वो उसको इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा, 1 ईयर की सजा दी जाएगी। और सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर एक बहुत फेमस केस भी है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर 2013 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर क्या क्या हमारी संसद ने उसके ऊपर क्या बना दिया, कानून बना दिया। अब आता है डिसरोब। डिसरोब का मतलब क्या हुआ, आप फोर्स और क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का यूज करते हुए या किसी को ऑबेट कर रहे हो या किसी को कंपेल कर देते हो, किसके लिए, नेक्ड होने के लिए, निवस्त्र होने के लिए। यदि आप किसी को कंपेल करके उससे नेक्ड कर देते हो या न्यूड कर देते हो, तो इस तरह के अपराध के लिए कौन सी धारा हो जाएगी हमारी, सेक्शन हो जाएगा हमारा 76। अगली बात समझ में, जिसके लिए सजा के क्या प्रावधान रहेंगे, नॉट लेस देन, मिनिमम रहेगी 3 साल की सजा। कितनी रहेगी, 3 साल की सजा रहेगी, जिसे बढ़ा के 7 साल किया जा सकता, प्लस जुर्माना अधिरोपित कर दिया जाएगा। अगली बात समझ में। फिर उसके बाद में आता है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने दृश्यम मूवी देखी ना, वो वॉयरिज्म, उसका मीनिंग भी यही होता है, इंग्लिश में उसे वॉयरिज्म ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वॉयरिज्म है, इसका मीनिंग समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे वॉयरिज्म जब भी वर्ड आ जाए तो क्या करना, महिला के प्राइवेट पार्ट्स की क्या करना, इमेजेस कैप्चर करना। जैसे कोई वो प्राइवेट एक्ट कर रही है, जैसे आप कोई मूवी देखने गए या कोई शोरूम के अंदर गए और जो चेंजिंग रूम वगैरह होता है, यदि वहां पे किसी ने हिडन कैमरा लगा दिया और वो आपकी पिक्चर वगैरह कैप्चर कर रहा, तो उसके लिए क्या सजा के प्रावधान रहेंगे, वो सेक्शन रहेगा हमारा 77, जिसमें क्या रहेगी, जिसमें यदि उसने फर्स्ट टाइम ये ऑफेंस कमिट किया तो मिनिमम सजा रहेगी उसे 1 वर्ष, और जिसे बढ़ा के कितना कर दिया जा सकता है, यहाँ पे 3 वर्ष। तो यहाँ पे छोटी सी 2-3 चीजें लिख लीजिए आप, तो क्या रहेगी जो अपन इसमें समझ लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात कह रहा है, वॉयरिज्म का मतलब क्या होता है, वॉचेस करना, वॉचेस या पिक्चर को क्या करना, पिक्चर्स या कैप्चर करना, क्या करना, कैप्चर्स, किसको, इमेजेस को या पिक्चर्स को कैप्चर करना। जिससे क्या होगा और कब करना, जब वो वुमेन है ना अपने प्राइवेट एक्ट कर रही हो। तो जैसे समझने के लिए मैंने आपको बताया ना, आप कोई शोरूम के अंदर गए और अपने जैसे क्लॉथ वगैरह चेंजिंग रूम होता है ना, वहां पे यदि किसी ने हिडन कैमरा लगा दिया तो वो इस धारा के अंदर क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सजाएं दी हुई। यदि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है, क्या करता है, तो मिनिमम सजा रहेगी 1 वर्ष, जिससे बढ़ा के कितना किया जा सकता है, 3 साल किया जा सकता है, और जुर्माना भी साथ में लगा दिया जाएगा, प्लस फाइन। और यदि यही वो व्यक्ति कब करता है, सेकेंड टाइम करता है, तो क्या सजा रहेगी, वो हमारा ये क्लोज बता रहा है, जिसमें नॉट लेस देन 3 ईयर, जिसे बढ़ा के कितना किया जा सकता है, 3 का 7 प्लस जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो इसमें जो मैंने बताया ना, वो मूवी का नाम भी याद रखे, इसको याद रख सकते हो कि कौन से सेक्शन की बात कर रहा था मैं, सेक्शन 77 की बात कर रहा था। अब आता है सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या कह रहा है, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। पीछा कैसे करोगे, जैसे उसकी मेल आईडी को देखोगे या उसको रिक्वेस्ट भेजोगे फेसबुक या सोशल मीडिया के द्वारा, उससे संपर्क करने की कोशिश करोगे, या उससे फिजिकल कांटेक्ट या कैसे भी कांटेक्ट करने की क्या करोगे, कोशिश करोगे, या आप उसे क्या करोगे, उसके मॉनिटर को चेक करोगे इंटरनेट के द्वारा, मेल के द्वारा, या कोई भी अलग इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए यदि आप ऐसा करते हो तो वो इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कौन सी चीजें नहीं आएगी, जैसे कोई अपराध को या डिटेक्टिव क्राइम के लिए यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, या कोई लॉ ने इंपोज किया कोई कंडीशन तो फिर कर सकते हैं, या रीजनेबली जस्टिफाइड कोई स्थिति है तो उस स्थिति के अंदर यदि आपका कोई पीछा करता है तो वो अपराध नहीं है। यदि बिना आपकी सहमति के इस तरीके का कोई पीछा करता है और फर्स्ट टाइम वो करता है तो उसे 3 साल की सजा रहेगी, और सेकेंड टाइम यदि वो व्यक्ति करता है तो उसकी सजा कितनी हो जाएगी, 5 साल प्लस जुर्माना अधिरोपित कर दिया जाएगा। और आईपीसी की कौन सी धारा है, 354D, 354D। अब लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 79, जिसे मैं
क्या कहा मैंने, कुछ वर्ड, जैसे ये देखो व्यक्ति कोई वर्ड्स या गेस्चर क्या कर रहा, कोई वर्ड्स या क्या करना, गेस्चर्स बनाना, ठीक है, और क्या करना इसके बाद में, इंटेंट टू इंसल्ट, उससे क्या, किस लिए बना रहा वो, ताकि इसका इरादा ये, इंटेंट टू इंसल्ट, गेस्चर्स, इंटेंट टू इंसल्ट, इंसल्ट करना किसकी, वुमेन की, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति जैसे किसी महिला को देख के कोई सीटी बजाता है या कोई कमेंट पास करता है या किसी तरह का साउंड निकालता है जिससे महिला को ये लगता है कि ये इसकी प्राइवेसी को क्या करने वाला है, प्राइवेसी के ऊपर ये बातें कहने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को कितनी सजा दी जाएगी, जो सजा रहेगी 3 वर्ष प्लस जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है, सेक्शन 79 हमें ये कह रहा है कि यदि आप किसी महिला की प्राइवेसी के ऊपर, मॉडेस्टी के ऊपर कोई साउंड बनाते हो या कोई वर्ड बनाते हो या कोई गेस्चर करते हो या एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट कराते हो किसी तरीके से जिससे महिला की मॉडेस्टी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, तो इस तरीके की गतिविधि करते हो तो वो कौन सा सेक्शन रहेगा हमारा, सेक्शन 79। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूं, सेक्शन 354 और सेक्शन जो पुरानी वाली आईपीसी उसका 509 और ये तो आईपीसी के हो गए, और बीएनएस के कौन से हो गए, बीएनएस की धारा हो गई हमारी कौन सी, सेक्शन 74, और कौन सी हो जाएगी सेक्शन हमारा 79। तो ये धाराएं किसकी बात करती है, इन धाराओं ने अपने आप में इनके दोनों में अंतर बताया था। तो वो कौन सा केस था, वो केस था रूपल देवल बजाज, रूपल देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। तो ये अपन जब हमारे बीएनएस के जो मैं और लेक्चर्स बनाऊंगा उसमें पूरा डिस्क्राइब करूंगा, जब मैं ये चीजें आपको ब्रीफ आगे बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अगले कौन से टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी चाहिए। तो धन्यवाद।